ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार साई भक्ति और साई श्रुति को इतना पसंद और प्यार करने के लिए। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे बाबा मेरे जीवन में कैसे साथ रहते हैं, उसका भाग एक। इससे पहले भी मैंने बताया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 से पापा जब मेरे जीवन में आए, ऐसे तो जीवन में बहुत पहले से आ चुके थे, पर जब वो जीवन में चमत्कार करना शुरू किए और घर में विभूति आई। मुझे पहली बार शिरडी जाने का सौभाग्य 2019 को मिला, और 2019 में जब मैं घर आई और उसके बाद फिर बाबा की लीलाएं जो हैं वो घर में होनी शुरू हुई। बाबा की विभूति आना, शिवलिंग में बाबा का स्वयं विराजमान होना, उनकी मुखाकृति आना, एक ऊर्जा और स्पंदन का शिवलिंग में महसूस होना, और भी बहुत सारी जो चमत्कार है बाबा करते गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो चमत्कार करते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरी भक्ति जो है वो बढ़ते जा रही थी, और मैं उनकी ओर आकर्षित होते जा रही थी। अब बात ये होती है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, बाबा से जब हमको प्रेम होने लगता है, धीरे 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 बाबा अपनी चमत्कार से आकर्षित करते जाते हैं। एहसास होता है, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर एक साईं भक्तों को, कि बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि आप ये मत सोचिए कि वो फोटो हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि जब विभूति जब बाबा की फोटो से आती है तो उसमें जो फोटो है अंदर ऊपर फ्रेम जो ग्लास का रहता है उससे भी बाहर निकल के वो विभूति आती है। अभी तक 4 बार आई है, और मेरी गलती की वजह से फिर उस फोटो में तो विभूति नहीं आई। लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे बाबा, अब मेरी गलती है, तो फिर अब आपकी विभूति नहीं आ रही तो अब मैं क्या करूं। लगता है कि अब आपकी विभूति कभी नहीं आएगी, ऐसा। तो लेकिन मेरे बाबा इतने प्यारे हैं कि वो अलग अलग चमत्कार करते हैं। कहीं उनका मुखाकृति आता है या कुछ। अब ये कोई पूछे कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं ये नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं दिखला सकती हूँ कि हाँ देखिए, ये होता है, ऐसा होता है। और मैंने, आप मेरी सारी वीडियोस जाके देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, बाबा लीला करते हैं। और ये सब बताने का यही उद्देश्य है कि देखिए, बाबा जो है वो सिर्फ मूर्ति या फोटो में नहीं है, वो रिस्पॉन्स करते हैं। और आज मैं आपको अपने ही जीवन का एक दूसरा पहलू बता रही हूँ, जहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि बाबा जो है वो कैसे इतना अपने भक्तों को हर पल जो है, जब भी कोई भक्त उनको महसूस करता है तो वो उसके जीवन में सहायक होते हैं। और हर पल हम सभी भक्तों को अपने जीवन में उनको महसूस करना चाहिए। अब कैसे, तो ये बात जो है कोरोना काल की है। कोरोना के समय मैं सिविल जज एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम पे मेरे अच्छे खासे नंबर क्या है, आंसर शीट जैसे मिल जाती है पीएससी 2-3 दिन बाद जो है, आंसर कुछ ही दिनों बाद जो है वो आंसर शीट दे देती है। तो उसको आप काउंट कर लो तो आपको पता चल जाता है कि आपके इतने प्रश्न सही हैं, गलत है। तो ऐसे ही काउंट किए तो मेरे अच्छे खासे प्रश्न जो है वो सही थे। तो उस आधार पर मैं जो है यहाँ जगदलपुर में रहती हूँ। तो जगदलपुर से बिलासपुर में जाना था, कुछ शादी भी था, मम्मी के पास भी जाना था। तो जो सत्येंद्र जी मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम बिलासपुर जा रही हो और तो बाकी और भी काम है, तुम एक काम करो, वहाँ पे ही एक कोई सी कोचिंग ज्वाइन कर लो मेंस के लिए। और चूंकि मेरे को बिलासपुर जाना ही था, कुछ दिन रहना ही था, तो मैं बोली चलिए ठीक है, चले जाती हूँ। कोरोना का समय है, छुट्टी भी है, बच्चों के स्कूल का ऑनलाइन रहता था तो पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं है। और वहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ, ऑफलाइन जो है वो क्लास होगी होगी, और उसी आधार पे मैं चली गई। जब वहाँ पे मैं गई तो एक रेंट पे घर ले लिया, घर के पास ही, क्योंकि मेरा मायका भी वहीं है। और घर के पास ही अपनी मम्मी जो है, मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही रहती थी। अब मैंने वहाँ पे जाना आना शुरू किया, और जब मैं वहाँ पे थी तो मैं, इंग्लिश कोचिंग भी लगती है तो इंग्लिश कोचिंग भी ज्वाइन करूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले बाबा को खोजती हूँ कि हाँ, जहाँ पे भी बाबा की एक फोटो दिख जाए, मूर्ति दिख जाए, तो मुझे ना एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, मेरे साईं जो है वो मेरे साथ है। तो वैसे ही मैं इंग्लिश कोचिंग के लिए जब मैं गई, कि जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो इंग्लिश भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इंग्लिश कोचिंग अपने बच्चे के साथ गई थी। तो मेरी जो बेटी है वो अपने पापा के साथ जगदलपुर में, मेरी पूरी फैमिली के साथ थी। मेरे जॉइंट फैमिली है जगदलपुर में, और मैं जो हूँ अपने बेटे के साथ यहाँ बिलासपुर में थी उस समय। जब मैं गई कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग अपने लिए चुनाव किया। तो इंग्लिश कोचिंग में जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ, सबसे पहले साईं गुरु जी देखी, बहुत सुकून हुआ। और अपना पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया। जब पढ़ाई मेरी होने लगी, और बीच में कोरोना के कारण फिर अब सब ऑफलाइन जो है कैंसिल हो गया,
ऑनलाइन ही होता था। लेकिन जो इंग्लिश कोचिंग वाले सर हैं वो बड़े सवेरे जो है 6 बजे क्लास लगती थी, तो वो ऑफलाइन ही करते थे। ज़्यादा बच्चे थे नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोशिश करते थे कि पालन करें। तो फिर हमने पढ़ाई स्टार्ट की और मैं अपने छोटे बच्चे को सवेरे से उठती थी, नहला धुला के अपना तैयार होके मैं और मेरा बेटा जो है जाते थे इंग्लिश कोचिंग, और बाकी मेरी जो जज की पढ़ाई थी वो ऑनलाइन हो जाती थी। इंग्लिश कोचिंग जाके फिर हम दोनों वापस आ जाते थे। अब जब कोरोना का ऐसा समय चल रहा था तो मन में थोड़ा सा बेचैनी भी हो जाती थी, लेकिन क्योंकि सुबेरे क्लास रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं था। मैं जब वहाँ पे कर रही थी मैं क्लास, तो हमेशा बाबा को प्रणाम करती थी और मन ही मन ही प्रार्थना करती थी कि बाबा मैं आपके भरोसे आई हूँ, अब आप जानो, मैं और मेरा बेटा जो है वो आप जानो, अब आपके ही भरोसे हैं। इंग्लिश कोचिंग मेरी महीना भर चली और जब मैं वहाँ पे कर रही थी कोचिंग तो कुछ दिन बाद सर ने छुट्टी दी, ऐसे बोला कि 3 दिन अभी छुट्टी है, 4 दिन, ऐसे एक्सटेंड करते गए सर, बढ़ाते लगभग 13-14 दिन की छुट्टी हुई। और उसी बीच जो है मुझे लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी है, सब लगा कि हल्का सा सर्दी खांसी है, और क्योंकि उस समय कोरोना के समय सर्दी खांसी मतलब कि थोड़ा अंदर फीवर सा ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और फिर मैंने क्या किया पता है, उस समय क्योंकि मैं बाबा के भरोसे निकली हुई थी, तो मैं आटा जो है, आटे में विभूति जो शिरडी साईं बाबा की है उन दोनों को मिलाने के बाद उसे अपनी डेहरी पे मैंने रखा, ऐसे पूरा छीटा और बाहर आई। और बाहर आने के बाद मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा देखिए मैंने आपके साईं सचरित अध्याय में पढ़ा है कि बड़ी से बड़ी जो हैजा नामक जो संक्रामक बीमारी है वो भी दूर हो गई थी, प्रवेश नहीं कर पाई थी। अगर कोई भी तकलीफ हो तो उसको दूर कर दीजिएगा। और मैं उसे लांग के अपने रूम में चली गई, यानी जो अपना फ्रंट गेट है उसमें, और रूम में चली गई। और ऐसा मैं अपने घर में भी किया करती थी। पूरे कोरोना काल में ऐसा होता था कि मैं बीच बीच में जो है ऐसे आटे में विभूति जो है बाबा की अपने जो मेन गेट है वहाँ पे ऐसा रख दिया करती थी पूरा फैला के। तो यहाँ बिलासपुर में भी मैंने वैसे ही किया। मुझे मेरी सेहत में थोड़ा सुधार लगा, कोई मेरी उतनी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई। लेकिन आश्चर्य क्या हुआ कि जब 13-14 दिन हुआ तो मुझे एहसास हो गया, सर से भी मैंने बात की, पता चल गया कि सर को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए बंद करना पड़ा था कोचिंग। और मुझे चिंता ये थी कि भाई मैं और प्लस मेरे घर वाले भी वहीं हैं, मेरी मम्मी भी रहती है, मेरा छोटा बच्चा भी रहता है, और इतने छोटे बच्चे को मैं अपने साथ अपनी जिम्मेदारी की, मैं तो बाबा के भरोसे आई हूँ, तो बाबा की जिम्मेदारी में आई थी। और अगर उसे कुछ हो जाए या किसी को भी कुछ हो जाए तो कितनी तकलीफ की बात है। तो इसीलिए मैं बाबा से कही कि बाबा आप जानो आपको क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पे मैंने आपकी मूर्ति देखी और कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि जगदलपुर में ऐसा इंग्लिश का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी थी जाना। और चूंकि बच्चों की छुट्टी थी तो मैं चली गई। हालांकि गलती मेरी भी है, मुझे भी ऐसा रिस्क नहीं लेना था बड़ा, अब ले लिया उस समय। फिर सर मुझे बताए, अब यहाँ पे बाबा की जो लीला, जो मैं बोलती हूँ ना, बाबा को अपने जीवन में महसूस करना, चमत्कार, एहसास, यहाँ वहाँ पे ये वाली बातें आती है कि जीवन में कैसे बाबा हमारे साथ रहते हैं और हमको कैसे एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हुआ यूँ कि जो सर थे हमारे, जब मैं उनसे जाके मिलने गई तो सर बोले कि देखिए मैडम, आप और आपका बच्चा जहाँ बैठता था उसके चारों ओर जो लड़की थी ना, 3-4 लड़कियां आपके आसपास जो 4 लड़कियां बैठती थी, उन सभी को एक साथ वो कोरोना संक्रमित थी, और उसी के कारण जो है मुझे भी कोरोना हो गया। अब मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, बोलती हैं आपको और आपके बच्चे को नहीं हुआ कोई तकलीफ, और जबकि कोरोना जो है वो तो कितना, हम तो उनके कितने मैं और मेरा बेटा बीच में बैठते थे, और वहां पर की जो चारों लड़कियां हैं वो कोरोना संक्रमित थी, क्योंकि वो सारी सारी एक ही रूम में रहती थी, तो कोरोना संक्रमित हो गई थी वो। और सर जो है इतने दूर से लेक्चर देते थे, सर को संक्रमण हो गया, जबकि बाबा की कृपा से मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को आज भी नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सुनी, मैं थोड़ी सी घबरा, हल्की सी बेचैन हो गई थी, और मैं बाबा से ही, किसी से कोई प्रार्थना नहीं की, पर बाबा से ही कही बाबा आपके भरोसे आई हूँ, और अब जो है मुझे जो है निराश नहीं करिएगा,
और मेरा जो पूरा परिवार भी यहाँ पे है, तो अगर मेरे कारण किसी को कोई भी तकलीफ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाबा जो है ना, जो कहते हैं वो बिल्कुल निभाते हैं। वो बोलते हैं ना कि हमारे साथ रहते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मेरे बाबा जो है मेरे बैग में रहते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। तो सोचिए, इतनी बड़ी जो बीमारी है, चारों ओर जो है वो लड़कियां इतनी संक्रमित, इतने दूर सर लेक्चर देते हैं, उनको हो गई तकलीफ, लेकिन बाबा की कृपा से मुझे और मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये इससे बड़ी लीला और क्या हो सकती है। कोरोना के समय, और कोरोना के समय ऐसी स्थिति थी, सच बताऊं तो कि हमेशा ना बाबा ये एहसास कराते थे कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे परिवार सत्येंद्र जी के साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी बाबा हमेशा रहते हैं। ये एहसास ऐसा था कि हमको मालूम ही नहीं चलता था। कई बार तो सत्येंद्र जी ऐसे हो गए कि अनजाने में ही बहुत लोगों की मदद तो करनी ही थी, मदद करे भी, और अनजाने में किसी के साथ बैठ गए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब घर आए हैं, पता चल रहा है तुरंत वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन सत्येंद्र जी को एक आंच नहीं आती थी। वैसे ही और भी कई हमारे परिवार में भी बहुत संक्रमण हुआ था, तो कहीं ना कहीं भाई अब परिवार है तो परिवार के लिए जाना ही है, सब चीज करना है, तो भी वहां गए। तो मैं क्या करती थी, मैं हमेशा बाबा का एक लॉकेट जो है, साईं गुरु जी का जो लॉकेट है, मैं हमेशा पहने रहती हूँ गले में। तो मुझे यानी कि आज भी ऐसा होता है कि मैं अगर मुझे अपने लॉकेट पे अपने विश्वास पे इतना विश्वास है कि जब कहीं पे भी ये जाते हैं, सत्येंद्र जी जाते हैं, तो मैं अपना लॉकेट जो है निकालती हूँ और उनके गले पे डालती हूँ। और मुझे ये एहसास रहता है कि मेरे बाबा हैं इनके साथ, और बाबा हमेशा इनकी रक्षा करेंगे। और ये जो एहसास है ये मेरे साथ भी बना रहता है। तो हमारे साईं गुरु जी ऐसे ही हैं, और ऐसे ही सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस ऐसा करना है कि हमें उनको महसूस करना है, और जिस दिन हम उनको महसूस करने लग गए, हर एक चीज में महसूस करने लग गए। मेरे बाबा तो इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों को खूब प्यार करते हैं, सच बताऊं। और ये है साईं गुरु जी को बहुत सारी बातें हैं मुझे आपको बतानी है कि बाबा का दर्शन मुझे कैसे मिला, साक्षात साईं गुरु जी का दर्शन कैसे मिला। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो चमत्कार मेरे जीवन में हो रहे हैं। बच्चों को कई तकलीफ में से कैसे बाबा बचाए, एक्सीडेंट होने से कैसे बचाए, सर्प से कैसे रक्षा की, बहुत बहुत सारी। और बाबा का जो एहसास है, उनकी उपस्थिति है, वो इतनी स्ट्रांग रहती है कि बाबा कैसे मुझे ध्यान पे लेके गए। और ध्यान का एक जो मार्ग है, बाबा की कृपा से ही मुझे सब ध्यान जो है, मैं आज ध्यान मार्ग के लाइन पे आई हूँ, और सिखा भी रही हूँ। और इसीलिए हर एक साईं भक्तों को, अभी क्या होता है कि जब भी कभी जाओ हम, और बाबा के मंदिर में, जो बाबा एक ऐसा सुकून और शांति दिए हैं मन में कि आप कहीं पे भी जाओ तो जैसे ही बाबा को फील करना है, तो एक अलग सी फीलिंग और अनुभूति जो है इस शरीर में, इस आत्मा से ही होने लगती है। ये जो सारी चीजें धीरे धीरे बाबा कैसे करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जो सुकून और शांति जो मन में मिली है, ये की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे साईं जी ऐसे ऐसे छत्र बन के जो है वो हमारे जीवन में आ जाएंगे। हमारे पास कोई तकलीफ आने से पहले बाबा है ना, बाबा देख लेते हैं। और बाबा को आप एक घर के वरिष्ठ सदस्य के तरह मानिए। और लेकिन मैं जो है बाबा से मेरा संबंध ऐसा है कि बाबा के आने के बाद से ही मेरी सोना मोना, आप सोना मोना कौन है जानते हैं? सोना मोना में मेरे साईं और कान्हा दोनों की घर में जो है सेवा होती है। और ये बाबा की कृपा है कि मुझ जैसी एक आलसी और ऐसी लड़की को बाबा जो है अपने सानिध्य में रखे हैं, अपने शरण में रखे हैं, और मेरे जीवन की काया पलट कर दी है। बात ये है कि आज की डेट में सबके सब ईश्वर को छोड़कर बाकी सारी चीजों में ऐसे भाग रहे हैं कि, लेकिन बाबा जो है वो, जब भी हम साईं भक्त जो है, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, बाबा की फोटो है, तो आप ये मत सोचिए सिर्फ कि बाबा जो है उसी फोटो में। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ बाबा की बात नहीं करती हूँ, यहाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग अलौकिक शक्तियों की बात करती हूँ, जो इसके लिए आप वास्तविकता में समर्पण करेंगे तो वो जो है वो आपको, जैसे हम मनुष्य एक दूसरे से रिस्पॉन्स करते हैं वैसे ही रिस्पॉन्स करती है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। और बस उनको महसूस करना है, और जैसे ही हम उनकी ओर बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन में जो सुकून और शांति और एकाग्रता आती है, उसका मैं सिर्फ कह के आपको वर्णन नहीं कर सकती। वो आप में अपने आप जो है आप महसूस कर लेंगे। और आपका जीवन जो है, और ये जो चिंता होती है ना, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा,
या मेरे जो पति हैं वो बाहर जा रहे हैं, उनकी रक्षा होगी कि नहीं, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा। यानी आप जो है बाबा से हम तो हर एक चीज़ बात तो करते ही हैं, तो वैसे ही बाबा तो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। कभी मैं उन्हें बच्चा बना लेती हूँ, कभी उनको मैं गुरु के रूप में कहती हूँ, कभी उनको दोस्त बना लेती हूँ। तो बात ये है कि बाबा स्वयं जानते हैं कि तुम्हारे लाइफ में, हर किसी के भक्त के लाइफ में क्या सिचुएशन आने वाली है, और वो दैनिक जीवन में भी मदद करते हैं। और ये सारी बातें जो हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में बाबा का चमत्कार नहीं हुआ रहता, तो वो शायद मैं बाबा के इतने करीब आने का प्रयास नहीं करती। और जब मैं प्रयास कर रही हूँ धीरे धीरे धीरे, और जितनी सुकून और जितनी पास जाते जा रही हूँ, उतना जो मेरा एहसास है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुकून और शांति बाबा की कृपा से, श्री साईं समर्थ की कृपा से मेरे जीवन में आई है, तो इस प्रकाश को हर किसी भक्त के जीवन में फैलाऊं और प्रसारित करूं। तो आज के लिए इतना ही। बाबा की बातें ऐसी है कि मैं सुबह से लेकर रात तक भी करते रहूँ ना, तो ख़त्म नहीं होने वाली है, और मेरा वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति हूँ। अगर मान लो आपको यह वीडियो या सारी चीज़ें जो हैं अच्छी लगे, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जो साईं भक्त हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और जो भी नए साईं भक्त हैं उन्हें मैं बता दूँ कि हर गुरुवार को साईं भक्ति साईं श्रुति चैनल में सुबेरे 5 से 6 जो है वो साईं मेडिटेशन और साईं नाम जाप होता है। और साथ ही साथ रात में साईं सच्चित का पारायण 10 से लेकर 10:20 होता है। जिस किसी को कोई भी प्रार्थना बाबा से करनी हो, करानी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, आप उससे कांटेक्ट करके बिल्कुल अपना जो भी है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी।